अध्यक्ष महोदय RS रवि साहब से निवेदन करता हूं कि वो अनुमति प्रदान करें। माननीय RS रवि साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सतना, मध्य प्रदेश। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ रही है सर। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। तथागत बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन वंदन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश भारती साहब तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए तथा आज की जो मीटिंग में शामिल सभी धम्म बंधुओं को सदर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए मैं आज का संचालन कर रहे सम्मानित अशोक कुमार बौद्ध जी, जो युवा शक्ति के प्रणेता भी हैं, उन्हें संचालन करने की विधिवत अनुमति प्रदान करता हूं। संचालक जी। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आज के उद्बोधनकार दोनों ही उपासिका बहन हमारी शिवानी बौद्ध और गायत्री बौद्ध से निवेदन करता हूं, आप 1 बाय 1 एक चैप्टर आप पढ़ें, फिर दूसरा वो पढ़ें, ऐसे करके आप शुरू करें। शिवानी बौद्ध, माइक ओपन कर लें अपना। शिवानी नहीं दिख रही। शिवानी देखना चाहिए अभी। हाँ, दिख रहे हैं आप, गायत्री एंड शिवानी। चलिए शुरू करिए। आप सभी को मेरे नमस्कार। जय भीम। दूसरा भाग, बुद्ध के विरोधी। सम्मोहन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। एक बार बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागार बिहार में ठहरे हुए थे। उस समय भद्दिये लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, हे तथागत, लोग कहते हैं कि तथागत मायावी हैं। वह सम्मोहन की कला जानते हैं, जिनके द्वारा वह दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेते हैं। जो ऐसा कहते हैं वे बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। भद्दिये ने कहा, हे तथागत, हम लिच्छवी गण इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का इस विषय में क्या कहना है। बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्दिये सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे विचार के अनुरूप है, वह तुम्हारे विचार में ठीक होगी ही। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही हुई है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वह परिव्राजक है, इसलिए उसका आदर होना ही चाहिए। लेकिन भद्दिये, यदि तुम सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म अकुशल कर्म है या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय है और उसका परिणाम हानिकारक है, तो भद्दिये,
ऐसे कर्म का क्या तुम त्याग कर दो। भद्दिये, अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तुम क्या सोचते हो? मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जो लोग मुझ पर सम्मोहन द्वारा धर्म परिवर्तन करने का आक्षेप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दिये बोला, हे तथागत, वे हैं। तो भद्दिये, तुम क्या समझते हो? क्या महत्वाकांक्षी मनुष्य लोग के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलते अथवा दूसरे अकुशल कर्म नहीं करते? हे तथागत, करते हैं। भद्दिये ने उत्तर दिया। तो भद्दिये, जब ऐसा मनुष्य द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध, जिन्हें वह समझता है कि वे उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्दिये बोला, हे तथागत, करता है। तो भद्दिये, मैं इतना ही करता हूँ। मैं अपने सेवकों और इस प्रकार प्रोत्साहित करता हूँ, भिक्षुओं, आओ, अपने लोभ से भरे विचारों पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। ऐसा करने से शरीर, कर्म अथवा मन से उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अवरोधों से तुम दूर रहोगे। द्वेष और मोह, अविद्या पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। इतना ही कहता हूँ। इसलिए भद्दिये, जो ब्राह्मण मुझ पर यह झूठा आरोप लगाते हैं कि तथागत एक जादूगर है, वह जादू टोना जानते हैं और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेते हैं। वे झूठ कहते हैं, वे खोखले मुसावादी झूठे हैं। हे तथागत, आपका यह सम्मोहन एक श्रेष्ठ बात है। आपका यह सम्मोहन बड़े गौरव की बात है। तथागत, क्या ही अच्छा हो जो मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका सम्मोहन चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। तथागत, अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी प्रकार के सम्मोहन के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह दीर्घ काल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। ऐसा ही है भद्दिये, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग ऐसे सम्मोहन के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें, तो मेरे सम्मोहन का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा। सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। दूसरों पर बोझ बनने का आरोप। बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर बोझ हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। आरोप और बुद्ध का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। एक बार बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रह रहे थे। उस समय कृषि भारद्वाज के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुंचे, जहां कृषि भारद्वाज अपना काम कराने में लगा हुआ था और उस समय भोजन लाया गया था। वहां पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां खड़ा देखकर कृषि भारद्वाज बोला, हे तथागत, मैं खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। आपको भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए।
कृषि भारद्वाज में भी खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। मैं ना कहीं तथागत का जुआ देखता हूँ, ना हल देखता हूँ, ना हल की फाल देखता हूँ, ना बैलों को हाँकने की पेनी देखता हूँ, और ना बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बो कर ही खाते हो। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपने कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे पास श्रद्धा का बीज है, ध्यान रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है, अकुशल कर्म भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। तथागत ने उत्तर दिया, वचन और कर्म में संयत रहता हूँ तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखता हूँ। मैं अपनी खेती को बेकार घास खरपतवार से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार मैं निब्बान की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। इस पर कृषि भारद्वाज ने पायस भरी कांसी की थाली बुद्ध को अर्पित की और बोला, हे तथागत, इसे ग्रहण करें। निस्संदेह आप भी जोतने वाले ही हैं। आप जोतकर जो फसल पैदा करते हैं, वह निब्बान के समान कभी नष्ट नहीं होती। तथागत ने कहा, गाथा उपदेश कहने के लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेता। बुद्धिमान लोग ऐसे शुल्क को अस्वीकार करते हैं। जब तब यह धम्म विनय विद्यमान है, तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे समण हैं, जो संयत हैं, जो शांत हैं, उत्कृष्ट हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो विकार से मुक्त हैं, वही इस फसल को काटते हैं। तू उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो कृषि भारद्वाज ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, हे तथागत, अद्भुत है। तथागत सर्वथा अद्भुत हैं। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे, या छिपे को उजाड़ दे, या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में दीप जला दे, ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना अभिमत स्पष्ट कर दिया है। मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों पवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भारद्वाज ने पवज्जा तथा उपसंपदा ग्रहण की। सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का आरोप। कुछ लोग यह देखकर चिढ़ गए थे कि मगध के बहुत से कुल पुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं, इसलिए वे क्रोधित हो उठे। वे कहने लगे, तथागत माता पिता को संतान विहीन बना रहे हैं, तथागत पत्नियों को विधवा बना रहे हैं, तथागत कुलों को उजाड़ रहे हैं। उन्होंने
अभी 1000 जटिलों को दीक्षित किया है। उन्होंने संजय के अनुयायी 250 परिव्राजकों को दीक्षित किया है और मगध के ये बहुत से कुल पुत्र तथागत की अधीनता में निर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं कह सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो यह कहकर उनकी निंदा करते थे, तथागत मगधों के राजगृह आए हैं। वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरते हैं। अब पता नहीं किसकी बारी है जो उनके साथ हो लेगा। भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जाकर बताया। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह शोर शराबा बहुत दिन नहीं चलेगा, यह सप्ताह भर ही रहेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं, यदि वे तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हें उत्तर देना चाहिए कि यथार्थ में जो सम्यक समुद्र है, जो तथागत है, सद्यम द्वारा ही शास्ता तथागत मार्गदर्शन करते हैं। प्रज्ञावान के विरुद्ध कौन बुड़बुड़ाएगा? सद्यम के मार्ग पर ले जाने वाले प्रज्ञावान से कैसी शिकायत? मेरे धम्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। मनुष्य गृह त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य घर में ही बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों का उत्तर दिया तो लोग समझ गए, सम्यक संबुद्ध लोगों को धम्म के रास्ते ले जाते हैं, अधम्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत की निंदा करना बंद कर दिया। जैन और हत्या का झूठा आरोप। तैर्थिकों जैन साधुओं को ऐसा लगने लगा था कि तथागत के कारण ही लोग उनका आदर सत्कार नहीं करते। इतना ही नहीं, वे उनके अस्तित्व में होने को भी नहीं जानते। हमें देखना है कि किस प्रकार किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र द्वारा हम जनता में बुद्ध की छवि को धूमिल कर सकते हैं। तैर्थिकों जैन साधुओं ने विचार किया, शायद सुंदरी की सहायता से हम ऐसा कर पाने में सफल हो जाएं। वे सुंदरी के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो। यदि तुम बुद्ध के बारे में कुछ बदनामी फैला दो तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर लें और इससे बुद्ध का प्रभाव घट जाए। सुंदरी प्रतिदिन शाम को हाथों में फूल की मालाएं, कपूर तथा नाना प्रकार की मधुर सुगंधियां लेकर जेतवन की ओर उस समय जाने लगी जब लोग जेतवन से लौट रहे होते थे। तब यदि कोई उससे पूछता, सुंदरी कहाँ जा रही हो, वह उत्तर देती, मैं बुद्ध के पास उनकी गंध कुटी में रहने जा रही हूँ। और तैर्थिकों के किसी उद्यान में रात बिताकर वह प्रातः काल होने पर उधर से लौटा करती थी। यदि कोई उससे पूछता कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती, मैंने बुद्ध के पास रात बिताई। कुछ दिनों के बाद तैर्थिकों जैन साधुओं ने हत्यारों को धन देकर बुलाया और उन्हें कहा, सुंदरी की हत्या कर दो और उसकी लाश को बुद्ध की गंध कुटी के पास कूड़े की ढेरी पर फेंक दो। हत्यारों ने ऐसा ही किया। तब उन तैर्थिकों जैन साधुओं ने सरकारी अधिकारियों तक यह सूचना पहुंचाई कि सुंदरी प्रतिदिन जेतवन आया जाया करती थी और अब वह दिखाई नहीं दे रही है। फिर सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर
उन्होंने सुंदरी की लाश को कूड़े के ढेर पर से खोज निकाला। तब जैन साधुओं ने कहा ने तथागत के सेवकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने शास्ता की लज्जा ढकी रखने के लिए सुंदरी को मार डाला। लेकिन हत्यारे सुंदरी की हत्या से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर एक शराब की दुकान पर आपस में झगड़ पड़े। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उन हत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन तैर्थिकों जैन साधुओं को भी फंसाया जिनके उकसाने पर उन्होंने वह अपराध किया था। इस प्रकार तैर्थिकों जैन साधुओं का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। जैन और अनैतिकता का झूठा आरोप। सूर्योदय के साथ ही जिस प्रकार से जुगनू अस्त हो जाते हैं, वैसी ही दुर्दशा तैर्थिकों जैन साधुओं की हुई। लोगों ने उनका आदर सत्कार करना और दान देना बंद कर दिया। वे चौरस्तों पर खड़े होकर भाषण देने लगे, यदि तथागत पूर्ण ज्ञानी बुद्ध है तो हम भी हैं। यदि तथागत को दान देने से तुम श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करते हो, तो हमें दान देने से भी तुम्हें श्रेष्ठ लाभ होगा। यदि हमें भी भेंट पूजा दो। किंतु लोगों ने इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने गुप्त रूप से एक षड्यंत्र रचने पर विचार किया कि किसी प्रकार तथागत के चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर संघ की बदनामी कराई जाए। उस समय सवती में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी। उसका रूप रंग अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। उन षड्यंत्रकारी तैर्थिकों जैन साधुओं में से एक दुष्ट ने परामर्श दिया कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अफवाह फैलाना और उसे बदनाम करना आसान होगा। शेष तैर्थिक भी इस परामर्श से सहमत हो गए। एक दिन चिंचा तैर्थिकों जैन साधुओं के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास में ही बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, क्या मैंने आपका कोई अपराध किया है? मैंने आपको अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलते। तैर्थिक बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि तथागत अपनी जन प्रियता से हमारे लाभ सत्कार में बहुत बाधक हो रहे हैं। चिंचा ने उत्तर में कहा, मैं नहीं जानती। क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? बहन, यदि तू हमारा भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से तथागत के बारे में अफवाह फैला और इस प्रकार उनकी जनप्रियता को समाप्त कर दे। बहुत अच्छा, निश्चिंत रहे और यह सब मुझ पर छोड़ दें। यह कहकर वह वहां से चली गई। स्त्री चरित्र दिखाने में चिंचा पारंगत थी। जब सावती के लोग बुद्ध का धम्मोपदेश सुनकर लौटकर आया करते थे, तो चिंचा लाल वस्त्र पहनकर हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लिए हुई जेतवन की ओर जाया करती थी। यदि कोई प्रश्न करता, इस समय तू कहाँ जा रही है, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तैर्थिक आराम से रात बिताकर वह सुबह उस समय शहर की ओर लौटा करती थी। जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जा रहे होते थे, यदि कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई,
वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन की गंधकुटी में बुद्ध की रात बिताई। उसके उत्तर से किसी किसी के मन में शंका पैदा हो जाती थी। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के इर्द गिर्द कुछ पुराने कपड़े, पुराने चित्र लपेट कर उसे फुला लिया और कहती फिरी कि बुद्ध से उसे गर्व ठहर गया है। कुछ लोगों को विश्वास होने लगा। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और कीड़ों से कटवाकर हाथ सुजा दिए और उस समय बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को धम्मोपदेश दे रहे थे। वह वहां पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, आप लोगों को बहुत उपदेश देते हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर है और आपके होंठ बहुत कोमल हैं। आपके संसर्ग से मुझे गर्व ठहर गया है और मेरा प्रसव का समय निकट आ गया है। आपने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की है। उस अवस्था के योग्य कोई पथ्य आदि भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। यदि आप स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों कौशलराज, अनाथपिंडिक अथवा विशाखा में से किसी एक को कहकर इसकी व्यवस्था करवा दें। लगता है कि आप किसी कुमारी को बहकाना ही जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उस संसर्ग से पैदा होने वाली संतान की देखभाल कैसे की जाए। उपस्थित जनता मूक बनी बैठी रही। बुद्ध ने अपना धम्मोपदेश बीच में रोककर बहुत संयम और गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कुछ भी कहा है वह सत्य अथवा झूठ है, उसका ज्ञान केवल हम दोनों को है। चिंचा जोर से खांसते हुए बोली, हाँ हाँ शास्ता, इस बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से रस्सी की वह गांठ जिससे वह लकड़ी पेट पर बांधी गई थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। चिंचा कहीं की भी ना रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार तैर्थिक जैन साधुओं का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। देवदत्त एक फुफेरा भाई तथा शत्रु। देवदत्त बुद्ध का फुफेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे बुद्ध से ईर्ष्या थी और वह उनसे अत्यधिक घृणा करता था। जब सिद्धार्थ गौतम पर घर छोड़ कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। एक बार रात्रि में जब यशोधरा सोने जा रही थी तो वह चुपके से भिक्षु के भेष में यशोधरा के शयनागार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, समन, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे पति के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारे पति, वह तो तुम्हारी रत्ती भर चिंता नहीं करते। वह तुम्हारे खुशियों से भरे संसार को निर्दयता पूर्वक और दुष्टता के साथ छोड़कर चले गए हैं। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए ही ऐसा किया। जो भी हो, अब उनसे एक क्रूर निर्दयता का बदला लो। समन, जवान बंद कर, तेरी वाणी और विचार दूषित है, यशोधरा ने फटकारते हुए कहा। यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं देवदत्त हूँ और तुझसे प्रेम करता हूँ। देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा समन बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था
कि तू इतना नीच प्रवृत्ति का है। देवदत्त ने सफाई देते हुए कहा, यशोधरा यशोधरा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तुम्हारे पति के मन में तो तेरे लिए अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे तेरे प्रति निर्दयी रहे हैं। तू मुझसे प्रेम कर और उनसे बदला ले। यशोधरा का पीला और जीर्ण चेहरा लोहित वर्ण का हो गया। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। देवदत्त, तुम मेरे प्रति क्रूर हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम केवल झूठ कह रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैं जरा जीर्ण हो चली हूँ, दुख और पीड़ा से टूट चुकी हूँ, और तुम रात के समय अपने कपटपूर्ण और अनैतिक प्रेम की घोषणा करने आए हो। तुम एक गिरे हुए और कायर मनुष्य हो। और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त, यहाँ से बाहर निकल जा। देवदत्त वहां से चला गया। देवदत्त बहुत क्रुद्ध था, क्योंकि उन्होंने संग में उसे प्रमुद पद न देकर सारीपुत्र और मोगलान को प्रमुख बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस काम में वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। एक बार बुद्ध गृध्रकूट पर्वत के नीचे छाया में ऊपर नीचे टहल रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे उनके ऊपर लुढ़का दिया, ताकि तथागत का प्राणांत हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसका एक छोटा सा टुकड़ा आकर तथागत के पांव में लगा, जिससे रक्त बहने लगा। उसने बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। देवदत्त ने इस बार राजकुमार अज्ञात शत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। और अजात शत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, आदरणीय देवदत्त, तुम्हें जो भी कहें वही करो। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र, जाओ, बुद्ध अमुक स्थान पर हैं, जाकर उनकी हत्या कर दो। वह आदमी वहां जाकर लौट आया और बोला, मैं तथागत के प्राण नहीं ले सकता। उसने तथागत की हत्या का एक तीसरा प्रयास भी किया। उस समय राजगृह में नीलागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी रहता था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में जाकर उसने हाथियों की देखभाल करने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूँ। मैं जिस आदमी को चाहूं उसे नीचे के पद से उच्च पद पर पदोन्नत करवा सकता हूँ और उसके राशन अथवा वेतन में वृद्धि करवा सकता हूँ। इसलिए मित्रों, जब बुद्ध इस रथ मार्ग पर पहुंचे तो तुम नीलागिरी को खुला छोड़कर उसे सड़क पर जाने देना। देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष्मान धारियों को भी रख लिया। उसने मदमस्त हाथी को उस सड़क पर छुड़वा दिया जिधर से बुद्ध आ रहे थे, लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हुई तो जनता ने उसको दान देना बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत सहायता प्राप्त होती थी, जिससे वह सुरक्षित नहीं रख पाया।
नीलागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपने दुष्कर्मों से देवदत्त मगध में बहुत बदनाम हो गया और वह यह सोचकर कौशल जनपद में पहुंचा कि कौशल राज पसेनदी उसका स्नेह पूर्वक स्वागत करेगा। लेकिन राजा पसेनदी ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से खदेड़ दिया। आज आज बस यहीं तक रखेंगे, फिर अगली बार ब्राह्मण तथा बुद्ध से शुरू करेंगे। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा वाचन किया है और हुआ है और अच्छा भी लगा, ये स्पष्ट आप दोनों ने पढ़ा है। अब मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए माननीय रवि साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय रवि साहब।